أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन, हर जेवी के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम दी सूरह साद 26 आया पाक च फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी। सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त आब ज़र ना लिखन वाला ये हुक्म है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी खल्क पैदा फरमाई और सारी मखलूक ने इंसान वास्ते बनाया और इंसान नू अल्लाह सोने अपने वास्ते बनाया और ये अंदर नूरी लताइफ रखे, इनू दिल दी नेमत अता फरमाई और नूरी लतीफ़ा कल्ब दी नेमत इंसाना तो अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मखलूक नहीं दी। फरिश्ते भी इस नेमत तो महरूम है, जन्नात भी इस नेमत तो महरूम है, क्योंकि लताइफ ही इंसान दे बातन च परवाज करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई हासिल करते हैं, अपना मकसद हयात हासिल करते हैं। जिस बारे कुरान हकीम जी रब सोने फरमाया ला रब्बिका मुंतहा, क्या इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल तेरा रब है, परवरदिगार है, पालन वाला है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवारात दे अक्से ज़रूर है कायनात ते इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा सिफाती अनवार दा अक्से ज़हूर है। ये अंदर नूरी लताइफ रखे है, आलम अमर दे जिहड़े बातन च परवाज करते हैं, रब सोने दी बारगाह तक जाते रहे। लेकिन चूँकि नफ्से उमारा इस राह सब तो बड़ी रुकावट है। नफ्से उमर दा ताल्लुक शैतान नाल, अंदरले खन्नास नाल, सीने च बैठे शैतान नाल, जो हर वेले रंग बरंगे ख्यालात पा के इनू दुनिया की रगबत ये अंदर पैदा करते, दुनिया की मुहब्बत और तलब पैदा करते हैं। जब तक इंसान ख्वाहिशात लज्जात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगल खलक चो नहीं निकलता, ये कदे भी राह मौला दा मुसाफिर बन के अपने मकसद हयात नू हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक इंसान कुरान सुन्नत दा इल्म पढ़दा नहीं, फिर सीखदा नहीं, उत्ते अमल नहीं करता, तो रूह के मुताबिक कामयाब नहीं हो सकती। इस वास्ते इंसान नू चाहिए कि सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान दे दुश्मन उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह दा इल्म हासिल करे। और ये कुरान सुन्नत बहुत बड़ा खजाना और ये नेमत कुरान हकीम दी और हदीस मुबारक दी ये सिर्फ मुसलमानों नू अता कीती अल्लाह सोने ने, बाकी दुनिया दी हर कौम तो महरूम है। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम है, जिहदे विच हर तरह की रहनुमाई हर एक वास्ते मौजूद है। ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तमाई बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अला हाज़िर क़यास हर तरह की रहनुमाई मौजूद है। यानी इंसान को किसी रहनुमाई की गैरों को जानने की कोई लोड़ नहीं।
इस वास्ते शैतान ने अफलातूनी प्रोग्राम कायनात फैलाए आ हर शोबे च। और ये दजाली एजेंट है जिहड़े साडे अंदर भी गुमराह फिरके पैदा होए ने, उन्होंने लोगों ने कीते ने। और 2 नंबर सूफीज़म के नाम ना जाली बाबे पैदा किए जिहड़े नशेबाज, नाच गाने, ढोल ढमके, धमालां चुलझे रहिंदे ने। बल्कि पाकिस्तान इस्लामाबाद सूफीज़म के नाम ना कौंसल बनाई है, सूफीज़म कौंसल, ये दजालियां ने बनवाई है ते ताकि इंसानों को गुमराह किया जाए। और पूरी दुनिया च ना अपना नेटवर्क और जाल फैलाया होया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़े सच्चे मोमन ने, सच्चे मुसलमान ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी का नसाब सिर्फ कुरान और सुन्नत को बनाया और इजमाए अहले सुन्नत के नाल रहिंदे ने, तो वो इन्हां दे चुंगल तो बचे रहंदे ने। वरना इन्हां लोगों ने अजीबो गरीब तरीके ना साडे अंदर साइंस के नाम ना, हालांकि इल्म साइंस बहुत ज़रूरी है, लेकिन साइंस के नाम ना बड़े अजीबो गरीब तरीके ना साडे अंदर रंग बिरंगे प्रोग्राम बनाए ने। साडे अंदरों ही गुमराह फिरके अंदरों नाम नहाद आलू मौलवी खरीदे ने और ये फिरका परस्त और अगे इन्हां विचों जन्म लैण वालियां फिरकियां टोलियां जिहड़ियां इंसान नूं तबाह बर्बाद करदियां ने और अल्लाह सोहणे दी राह तों रोकदियां ने। इन्हां लोकां तो बचो। जमहूर आले सुन्नत व जमात दे नाल रहो। आइमा अरबा दी तालीमात ते अमल करो। सच्चे अल्लाह वाले उन्हां दी तालीमात ते अमल करो तो इंशाअल्लाह कदे भी इंसान गुमराह नहीं होएगा। दूसरी बात है ईमान दी रूह हासिल करो। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ईमान वाले वो है कि जिहड़े अल्लाह नाल टुट के प्यार करदे ते ये इश्क अल्लाह दी बारगाह फिर कबूल होएगा अगर फत्ता बऊनी दे विच इंसान फना हासिल करेगा, फिर इन्हूं यो बिल्कुल दी नेमत मिलेगी और इंसान इस वजूद चो निकल के दी रूह बातन च परवाज करदे होया हजूरी खुदा जल्ला शान च पहुँच के अपना मकसद हयात हासिल करूँ जिस मकसद वास्ते रब ने इनू पैदा किया। लेकिन नेमत उन्होंने हासिल होंदी जिहड़ी अजली साइदुल फितरत रूहां ने। इस वास्ते दुनिया तर रागब नहीं होंदियां। लेकिन जिहड़े शकील फितरत रोज़े अलस दियां रूहां ने जिन्हें बला दिलों नहीं सी किया रंग बिरंगियां चीज़ां दिखाइयां उधर उलझ गए सी, अज भी ये दुनिया के नज़ारियां के पिछे लगे रहंदे आ। और ये सारे नफ्स परस्त ने। इन्हां मुनाफिकां काफिरां को दूर रहना चाहिए इंसान ना, ताकि इन्हां दे अंदरों फुटण वाले वेव शावां लहरां जड़ियां इंसान के दिल ते असर ना कर सकन, इंसान नूं रब दी राह तों रोक ना सकन। ते नफ्से अमारा चों निकलना बहुत ही जरूरी है। तज़किरा औलिया के अंदर लिखिया है कि हज़रत अबू हफ़स रहमतुल्लाह अलैह ने खत लिखिया हज़रत शाह शुजा कुरबानी रहमतुल्लाह अलैह नूं, जिहदे विच आपने लिखिया कि जदों मैं अपने अमलो नफ्स और मासीयतां ते निगाह पाई ते मायूसियां तो सिवा मैनूं कुछ ना मिलिया। जिस वेले खत हज़रत शाह शुजा कुरबानी रहमतुल्लाह अलैह पढ़िया तो फिर जवाब लिखिया आपने। आप जवाब में लिखते हैं कि मैं जनाब दे मकतूब नूं खत नूं अपने दिल वास्ते आईना बना लिया, क्योंकि अगर नफ्स कोलों मुखलसाना मायूसी होवेगी तो अल्लाह सोहने तो आस होएगी। ये नफ्स तो निकलांगे तो फिर रब सोहने कोलों सानू नेमतां रूहानी नूरानी मिलणगियां। ते जदों इंसान ला इलाहा दी फना और इल्लल्लाह दा इस बात हासिल कर लैंदा, ला दी तलवार ना अपने हर नफस दी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करदा और मौत तक इहदे किसी भी ख्वाहिश ते अमल नहीं करता तो इनू फनाए नफ्स हासिल होंदी है। फिर इनू फनाए कल्ब हासिल हो
फिर इस दिल नूं दवाम जिक्रो हजूर दी नेमत मैसर आऊ और इनू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब इश्क फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कुरान और सुन्नत और जिक्र दा नूर हासिल होएगा। फिर नूर ईमान ये जिस्म दे DNA तक असरात कर जाएगा, ये ज़ाहिर बातन दी हर लहर तक नूर पहुँचेगा, अंदरों हर जुल्मत निकल जाएगी। और फिर ये रब सोने दी बारगाह दे काबिल होएगा, राह मौला दा मुसाफिर बनेगा, अपने इरादे इख्तियार मर्जी में अपने रब सोने ते कुर्बान कर देगा। सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, फेल इलाही बन जाएगा, रदा इलाही बन जाएगा। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारेगा। कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहेगा, कल भी जिक्र कर दिया हुए अल्लाह तरवद्दा रहेगा। फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार हकुल यकीन दिया नेमतां और कमालात हासिल करेगा ते अमल कुरान सुन्नत ते अमल करेगा। सच्चे अल्लाह वाले और पीरो मुर्शद को अपने दिल के अंदर तौहीदी नूर निस्बत दी एप्लीकेशन डाउनलोड कराएगा अल्फल्ला चंबे की बूटी वाली, ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब दे जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए और हमा वक्त कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे। और इंसान की बेहतरी और कामयाबी ये इसे बचिया चंद दिन का मेला है, दुनिया खत्म हो जानी है, इम्तहान आजमाइश है सारे। लेकिन इंसान गाफला लोगों तो दूर रहेगा, मखलूक तो दूर रहेगा, मासवा अल्लाह चो निकलेगा, सारी खल्क चो निकलेगा। ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी और शगल खल्क दे हर प्रोग्राम में छड़ के कुल्ली इत्तबाए रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। कट खान सौन मिलन बोलन की आदत बनाएगा। और वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दे जरिए अपने अंदर नूरानी करेगा। मासवा अल्लाह की हर जुल्मत अंदरों कढ़ेगा, क्योंकि जुल्मत ही ये गैरें तर रागब कर दी है, क्योंकि हर लहर की अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो कायनात चुके एनर्जियां ना भरी हुई है, लहर ना जैसी फ्रीक्वेंसी उनके नाल ताल्लुक पैदा कर दी है। इस वास्ते चोर चोर का यार है, ठग ठग या ठग का यार है, चरसी चरसी का यार है, शराबी शराबी का यार है, जेब कतरे का यार है, गंदा गंदे का यार है, नमाजी नमाजी का यार है, खुसरा खुसरे का यार है। ये अंदर दी फ्रीक्वेंसियां जड़ियां बहम कॉन्टैक्ट हो जांदियां ने। तो इस वास्ते इंसान को चाहिए नफ्से मारा चो निकले, ताकि कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री की नेमत मिले। और ये दौलत उज़मा और नेमत कुबरा है जी नसीबा वालियां नूं मिलदियां, असली सईदुल फितरत रूहां नूं मिलदियां। बदबख्त कोर चशम अकल दे अन्ने मुर्दा दिल नेमत हासिल नहीं कर सकते। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री का शरफ बख्शिया। ते रब सोने मैनू फरमाया गया है गौसे आज़म आशिक और माशूक के दरम्यान इश्क ही पर्दा आया। जदों आशिक इश्क तो फना हो जाता है तो माशूक ना वासल हो जाता है। यानी वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी नेमत नाल ही इंसान एक कमाल हासिल कर सकता है। जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया से, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। इंसान सारी खलक अपने वजूद और 70,000 नूर जुल्म के पर्दे तो निकल के रब सोने की बारगाह हाज़री दी नेमत हासिल करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद दे नाल। क्योंकि बगैर अल्लाह पाक दी तौफीक और मदद दे इंसान कदे भी कामयाब नहीं हो सकते। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि तन्हाइयां में रो रो के अपने सोने रब को मनाए। रब सोना हर वेले कोल है, जानदा देखदा सुनदा। अल्लाह सोना अपनी ज़ात ना बगैर किसी मुहताजी तो हर जगह ज़ाहिर बातन दे अंदर मौजूद है। और साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा हयात है और देख रहे ने हर उम्मती ना कायनात की हर चीज़ ना। तो इसी तरह रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखा है कि हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैनू अल्लाह सोने एक दफ़ा फिर अपनी हजूरी च हाज़री की नेमत अता फरमाई। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਹਬਤ ਚਾਹਵੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਕਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ। ਯਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਹਮਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸੱਚੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਸਨੂਨ ਰਿਆਜ਼ਤ व ਮੁਜਾਹਦਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ करे और मुराकबात करे ताकि दी रूह दे जिस्म जो निकल के रब सोने दी बारगाह च पहुंचे और माशूकी हकीकी ज़ात बाहत तक पहुंच जाए। ये जो कुछ भी है जिवें कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। और कुरान हकीम च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द कि मैं ज़मीन व आसमाना दा नूर है। और ये वहतुल वजूद वहतुल शहूद दी ही वजाहत है। और अहले मुशाहदा भी बयान कर दे, सब अल्लाह वाले बयान कर दे सच है कि जो कुछ भी कायनात दे अंदर है, कायनात दी हर लहर जिहड़ी है ज़ाहिर बातिन दी ये नूर हकीकत मुहम्मदिया दा अक्सी ज़हूर है। और ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अस्मा सफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूर अपना काम कर रहे हैं इरादा इलाही दे मुताबिक। यानी इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवारात दा अक्सी ज़हूर है। तां ही अल्लाह वाले फरमांदे कि आशिक व माशूक एक ही ज़ात दे जलवे ने। ते इस वास्ते इंसान नूं चाहिदा कि अपने दिल नूं बेदार करे, जिंदा करे, क्योंकि मरिया दिल तो बेचैन हुंदा, बेसकून हुंदा। सुकून अगर है तो जिंदा दिल नूं, तो सुकून दा कमाल जिहड़ा है वो हुजूरी खुदा जल्ला शान हो पहुंच के ही मिलदी है। तो इंसान नूं चाहिदा अपने हवास दी, अपनी नज़र दी, ज़हन दी, कल्ब दी कड़ी निगरानी करे कि च मास व अल्लाह दा ख्याल भी ना आवे, ताकि इंसान दी रूह बातनी दुनिया च दाखिल हो सके। तो जदों इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करता है तो तौहीदी प्रोग्राम नूं समझदा है तो फना फिर तौहीद दा सफ़र शुरू करदा, राही मौला दा मुसाफिर बनदा। ये उदों ही हो जदों इंसान दे अंदर वहदत पैदा हो, क्योंकि दुनिया दी रगबत तलब ख्वाहिशात दी गुलामी इंसान नूं अंदरों बखेर दिंदी है, तोड़ फोड़ दिंदी है, तो जिहदी वजह नाल सुकून खुस जाता है। तां ही रब सोने कुरान हकीम दस्सिया सी अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलां नूं सुकून अल्लाह सोने दे जिक्र नाल ही है, कल भी जिक्र नाल ही है। ते और कुरान हकीम जिहड़ा है ये बहुत बड़ी नेमत है साडे को। कुरान हकीम गैर मखलूक है, नूरी है, कदीम है और अजीम बहरे बेकनार है और सारे दुखों का दारू है, खा जिसमानी होण, रूहानी होण, नफसियाती होण, सियासी होण, मुआशी होण, अल्लाह हाज़र क्या साढ़े हर मसले का हल कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। लेकिन कुरान करीम तो फ़ायदा उदा ही हासिल करना जिमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया उवें ही अमल करना, अपनी मर्जी नाल नहीं। इस वास्ते कुरान हकीम के बारे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कुरान में हो गोता ज़ना मर्द मुसलमान अल्लाह कर तुझको अता जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। इंसान जब तक कुरान ते अमल नहीं करता कदे भी जारी बात नहीं और रूहानी मसाइब मुश्किलात मुसीबत दुख परेशानियाँ टेंशन तो बच नहीं सकता। और कुरान ही अल्लाह दा आलमी मंशूर है और अमन आलम दा ज़ामन है, तरक्की हो खुशहाली दा ज़ामन है, मुनसफाना निज़ाम कुरान ही दा निज़ाम है। बाकी सारे निज़ाम इंसानियत कुछ ने। इंसान नूं चाहिए कि फानी कायनात दे टाइम स्पेस कस से सकल चो निकल जाए, मासवा अल्लाह तो दिल नूं खाली करे और 6 साल में नासूत मलकूत जबरूत लाहू चो निकल गया आलम हाहू तक रसाई हासिल करे
तो दरमियान जो आलम बरज़ख जो भी निकले और जन्नत दोज़ख जो भी निकल जाए, सत्य आसमाना जो भी निकल जाए, कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे। जब तक इंसान अपने इल्म अकल चो नहीं निकलता है, अपने वजूद और मासवा अल्लाह चो निकलता, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी वराल वरा सुम्मा वराल वरा ज़ाते बहत अगर सही हासिल नहीं कर सकता। और ना ही बातन दे अंदर और आलम अमर दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस्माओ सफ़ात दा मुशाहिदा कर सकता है, जिन्हें भी अजमाली और तफसीली ने, क्योंकि वहदियत दे अंदर मुमय्यज़ है एक दूए नाल जिहड़े बुनियादां ने इस कायनात दियां। इंसान नूं चाहीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दसे प्रोग्राम के मुताबिक पर अपने अंदर वहदत पैदा करे, तौहीदी, फिर मुस्लिम उम्मा के अंदर वहदत पैदा करने की कोशिश करे और तौहीद अमल कुरान और सुन्नत और बातनी तज़किये नाल ही नेमत हासिल होनियां ने। फिर इंसानियत दे अंदर पूरी इंसानियत वहदत पैदा करने की कोशिश करे, इस्लामी मुआशरा तश्कील देवे, शैतानी अफलातूनी लाड़ मकाले दे बनाए प्रोग्रामां तो निकले, हकूकुल इबाद दे अलूम जिहड़े कुरान और सुन्नत तो सीखे उन्हां ते अमल करे, ताकि इस्माओ सफ़ात दी नूरी वलायतां दा मुशाहिदा कर सके। ते इहदे जद तक ज़ारी हवास पाक नहीं हुंदे, बातनी हवास जिहड़े बेदार नहीं होणगे। ये पाक होणगे ते ज़ारी हवास जिहड़े इंसान दे मुअत्तल होणगे हौली हौली आस्ता आस्ता, ते फिर इहदे बातनी हवास बेदार होणगे। हर लतीफ़े दे अंदर बातनी सारे हवास, ये हवास खमसा तो अलावा भी होर हवास इंसान दे अंदर मौजूद है। और ये रूहानी सफ़र दो तरह का अयानी है, वजदानी है। वजदानी वो सफ़र है कि इंसान महसूस करता है, अयानी वो सफ़र है जिहड़ियां बातनी अखां नाल मुशाहिदा करता है। जो इंसान कुरान और सुन्नत ते अमल करता है, फिर सच्चा सूफी बेज़रर नफ़ा बख्श बनता है, दर्दमंदी ये अंदर पैदा हो जाती है, तो फिर अपने मुबदा ताइयों तक सैरे लल्ला करदा। उस तो अगे आलम वहदत और अहदियत दे अंदर सारे फिल्ला करदा है, फिर हुक्म इलाही ना वापस सारे में नल्ला करदा है। ये रूजी और नजूली सैर वापस इसे वास्ते रब सोना भेजदा ताकि मेरे बंदियां नूं मेरी दावत दिओ, ताकि जहन्नम तो बच जान, दुखा मुसीबतां गमां परेशानियां बीमारियां तो बच जान। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदियां नाल बहुत मुहब्बत करदा है, तो जो इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करदा, फनाए नफ्स हासिल करदा, फनाए कल्ब हासिल करदा और इहदा कल्ब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाल मुहब्बत करदा, ज़ाते मौला च डुब जांदा, नमाज़ इश्क नहीं तलंदा, फनाओ नेस्ती दा कमाल हासिल कर लैंदा, तो फिर खुदा मस्ती वो नेमत है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सी कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफ़ाहा न समरकंद। लेकिन इंसान जब तक जमहूर आले सुन्नत व जमात दे नाल नहीं रहिंदा, ये कदे भी सीधे राह ते न चल सकदा न कामयाब हो सकदा, क्योंकि इन्हां लोगों ने कुरान पाक दा बदल नहीं सकते। बाकी तौरात ज़बूर अंजील साहिब मनसूख हो चुके हैं, तो कुरान करीम ही जिंदा मौजज़ा है और जिंदा किताब है कि जिहड़ा इते अमल करदा वो भी जिंदा हो जाता। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिले सद एहतराम मौज़ूद सामीन, अर्ज़ ये भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम दी सूरा 7 दी 26वीं आयत पाक च फरमाया कि अपने ख्वाहिश ते अमल ना करो, ये तो अल्लाह दी राह तो हटा देगी। चूँकि सारी कायनात नूं रब सोने इंसान वास्ते पैदा किया और इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी ज़ात वास्ते पैदा किया कि मैनू पहचाने, मेरी बंदगी करे,
और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करे। खुद कुरान हकीम जी रब सुने फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी इंतहा तेरा रब है, परवरदिगार है, पालन वाला है। लेकिन रब सुने की बारगाह तक रसाई इंसान तां ही हासिल कर सकता है अगर इंसान ख्वाहिशाते नफसानी चो निकलेगा। इस वास्ते रब सुने फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो, ये तुम अल्लाह की राह तो हटा देगी, यानी कदे भी तुम रब सुने की बारगाह तक नहीं जान देगी। तो इंसान को चाहिए कि ये सारे अदाब व तकाजे पूरे करे। और सब तो पहले सही अकीदा जिंदा दिल मुत्तकी नफ्सो शैतान के दुश्मन उलमाए हक को कुरान सुन्नत फिका का इलम हासिल करे और उसकी रूह के मुताबिक उते अमल करे। फिर सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत दी नेमत हासिल करे ताकि वो ये दिल चलका कर दें और ये अंदर जब तक नूरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होंगी और मुरीद जड़ा उन्होंने एक्सैप्ट करके अपने अंदर इंस्टॉल नहीं करता तो वो कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक और अल्लाह सोने नहीं होंदा तो कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। इस वास्ते इंसान वास्ते जरूरी है कि अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर हो गए, उन्हें ज़िरे निगरानी सब दुनिया तो अलग हो के मसनून रियाजत तो मुजाहदात और मुराकबात करे, घट खान घट सौन घट मिलन घट बोलन की आदत अपनाए और हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, इजमाए अहले सुन्नत के नाल रवे, वरना शैतान उचकलेगा गुमराह कर देगा। और जदों इंसान ये अमल करदिया होया चलता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातन के अंदर ये अंदरों जुल्मत निकलती है, ये रूह बातन के अंदर परवाज करती है, ये लताफ बेदार होंगे अल्लाह सोने की बारगाह तक फिर रसाई हासिल करती है। लेकिन इस राह सब तो बड़ी रुकावट जी नफ्से मारा ही है जी रब की बारगाह तक नहीं जान देंदी। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हजूर शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने ने मैनू अपनी हजूरी के अंदर हाजरी का शरफ बख्शिया ते अल्लाह सोने मैनू फरमाया क्या गौसे आज़म अपने दोस्तों को कह दियो कि तुहाडे जो जेड़ा मैनू मिलना चाहता है उन चाहिए कि मेरे सुआ हर शाह चो निकल जाए। और इस तरह ही फिर रब सोने एक बारी मैनू फिर फरमाया जो मैं रब सुन की बारगाह च अर्ज की तो मैं रब सुन की बारगाह च मैं अर्ज की कि अल्लाह सोहणिया किहड़ी नमाज ते तो करीब तर है। अल्लाह सोहणे जवाब अरशाद फरमाया कि वो नमाज जिहड़ी मेरे स्वाए मेरे जिहदे विच स्वाए मेरे होर कोई ना होवे और नमाज पढ़ने वाला उस नमाज तो भी गायब हो गए। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत प्रोग्राम दिता कि जेड़ा नमाज हजूर कल्ब ना पढ़े वह कल्ब मेरी पाक ज़ात च डुबा होवे। और उस नमाज विच अल्लाह सुने दे गैर दा ध्यान भी ना होवे और फिर नमाजी जड़ा उस नमाज चो भी गायब हो जा कुल कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाए, अल्लाह के हजूर मुर्दा बन के हाजिर हो जाए तो फिर उन्होंने ये नेमत मैसर आउणियां ने। ते नफ्से उमारा असल इसराह दा सब तो बड़ा इंसान का दुश्मन है जिहड़ा इंसान नूं दुनिया दे पासे लाउंदा, शैतान दे शिरकिया प्रोग्रामां दे पिछे ला के इंसान नूं तबाह बर्बाद करदा, इन्हूं फना फिर तौहीद नहीं होने दिंदा। तो इंसान नूं चाहिए कि मासवा अल्लाह के बनाए हुए रंग बरंगे नसाबा तो जान छुड़ाए, फिरकियां दे बनाए नसाबा तो जान छुड़ाए। तो 2 नंबर गैर शरा
नाच गाने ढोल धमाके मुबतला धमाला नशा मुबतला जिहड़े 2 नंबर बाबे इन्हां तो भी दूर रहे, इन्हां दे प्रोग्राम तालीमात तो दूर रहे, नसाबां तो दूर रहे, 72 गुमराह जहन्नमी फिरकियां दे नसाबां तो भी दूर रहे, दफन कर दे इन्हां नूं हमेशा लई। क्यों कि साडे वास्ते कुरान और सुन्नत दा निसाब काफ़ी है। क्योंकि रब सोने भी सानू यही दस्या, अल्लाह दे प्यारे हबीब दस्या, सच्चे अल्लाह वाले भी सारे यही दसदे आए ने। और ये सारे मामले इंसान बेगर्ज करे और अल्लाह को कोई तलब ना करे सिवाय ओदी पाक जात तो। लेकिन ये तां ही नेमत हो मिलूगी ना इंसान नूं दीदारे मौला दी, अगर इंसान जड़ा ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा और आती अल्लाह आती रसूल दी चलदी फिरदी ज़ाहरन बातन अमली तफसीर बन जाएगा और कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहेगा, फनाफिल जिक्र सुल्तान लज़कार दियां नेमत हासिल करेगा, हक और यकीन दा कमाल हासिल करेगा, अपने इरादे इख्तियार नूं अपने मौला ते कुर्बान कर देगा। तो सिर तो लैके पैरों तक, ज़ाहर तो लैके बातन तक मर्जी मौला बन जाएगा। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोहबत और मुआय्यत च गुजारेगा। तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इश्क़ मौला दे नूर ना सरशार हो के नूरे कुर्ब इलाही और नूरे फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नूरे अमले कुरान और सुन्नत, नूरे ईमान और नूरे ज़िक्र ना अपने अंदर नूरानी करेगा, हर जुल्माती लहर अपने अंदर कढ़ेगा, तेरे लताइफ जिस्म चो आज़ाद हो के बातन च परवाज करनगे। इहदी रूह जिहड़ी है हर तरह दी जारी बातनी कचहरियां जिहड़ी इस दुनिया जाल में नासूच लगदियां, मलकूत च जबरूत च सत्तां आसमानां ते, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी हाज़री का शरफ पाएगा। फिर आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना अल्लाह सोने की हजूरी विच हाज़र होएगा। लेकिन नेमतां तां ही मिलणगियां अगर इंसान नफ्से उमारा दे चुंगल चो निकलेगा। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया है कि हज़रत याहिया बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाहिशात नफसानी तो किनारा कशी शौक़ इलाही है, यानी ख्वाहिशात नफसानी जो निकलना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मोहब्बत है। और फिर जिवें जिवें इंसान अमले कुरान और सुन्नत नाल अपने आप को रंगीन करता चला जाता है तो ये अंदर बाहर सारा नूरानी हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे काबिल हो जाता है। मासवा अल्लाह तो कुल्ली हमेशा लई मुँह मोड़ लेंदा है। लेकिन उहदे वास्ते इंसान जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दसे प्रोग्रामां ते अमल नहीं करेगा, सच्चे अल्लाह वाले तालीमात पे अमल नहीं करेगा, कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करेगा, कदे कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि उलमाओ सही अकीदा उलमाओ मशाइख की रहनुमाई तो बगैर कामयाबी जड़ी नामुमकिन है। तो इस वास्ते अल्लाह वाले जो असूल दसे उन्होंने अमल करना जरूरी है। जिमें हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, आपने बड़े प्यारे कुछ कानून दसे कि इन्हें अमल करना ज़रूरी है ताकि नफ़ा रूहानी हासिल होवे। आप फरमाते ने कि हर किसी की दावत कबूल ना करी और ना हर किसी दे तोहफे लवी। यानी आप इसे दसना चाह रहे हैं कि ताकि इंसान जड़ा क्योंकि रिज़्क़ हलाल बहुत ज़रूरी है, अकल हलाल सदके मकाल इसराज बड़ी ज़रूरी है, सच बोलना ताकि रब थोड़े लड़न तो बचे और हराम खाना ताकि तो जुल्मत पैदा ना होवे। तां अपने आख्या कि हर अरे अरे गहरे दी दावत कबूल ना करी ना उसका तोहफा लें। और फिर आप फरमांदे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कि रजील और घटिया लोगों की दोस्ती तो बचे।
इन्हां नाल कदे दोस्ती ना करे। फिर एक जगह फरमाते ने जिहदा ज़ाहर अच्छा नहीं तो उन्हां नाल भी मिलाप ना रखे। यानी इहदे विच आपने बड़ी प्यारी गल दसी, वो ये कि जब तक इंसान गाफिल मखलूक तो दूर नहीं हुंदा उस वक्त तक इंसान अपना बातन सुधार नहीं सकता। सब तो पहले ख्वाहिशात नफसानी को ख़त्म करो, फिर सारी मखलूक चो निकलो, ज़ारो बातन चो निकलो, जन्नत दोज़ख चो निकल के कल्बन ज़ाते मौला च डुबो, कुरान सुन्नत अमल करो। सब तो अलग हो के अल्लाह सच्चे अल्लाह वाले ज़ेरे निगरानी, अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज़त हो मुजाहदात करो ताकि दी रूह बातन च परवाज दे काबिल हो जाए। तो कदे भी इंसान जड़ा इन्हां गाफिलां लोकां तक नज़दीक ही ना लगे, क्योंकि इन्हां दे अंदरों फुटण वाले वेव्स छुआवां जड़ियां ने वो इंसान दे अंदर आउणगियां, तबाह बर्बाद करनियां। कायनात दी हर लहर चो वेव्स फुट रहे, इंसान दे अंदरों भी जिस तरह का वो इंसान आ उहदे अंदरों वैसे ही उहदे अंदरों छुआवां फुटदियां ने। ये एनर्जियां इहदे अंदरों फुट के जड़ियां ते अक्सरीयत चूँकि मुनाफिकां दी है, गंदियां लोकां दी है, हरामखोरां दी है, झूठियां दी है, दगाबाजा धोखेबाजा फ्राडियां दी है, बेनमाजियां दी है, जिहदे बारे हजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि सुबह के टाइम पहले टाइम किसी बेनमाजी शक्ल देखना सूर की शक्ल देखनी अच्छी है। तो इन्हां अंदरों चूँकि हर वेले मनफी एनर्जियां निकलदियां रहिंदियां तो इस वास्ते इन्हें सोबत दे नाल इंसान ते भी असरअंदाज होंदियां। तां ही शख्स सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सोबते साले तुरा साले कुनद, सोबते ताले तुरा ताले कुनद। ते हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि बेहयाई दे हलवे नालों साग सरों दा चंगा ते बेगैरत दी यारी नालों संग चूड़े दा चंगा। कि देवस टाइप बेगैरत इंसान, हरामखोर, झूठे, गंदे इन्हां लोगों को दूर रहो ताकि इन्हां जिस्मां चो फुटण वालियां जड़ियां जुलमाती मनफी छुआवां किते तुहाडे ते भी असरअंदाज ना करन, तुहाडे दिल नूं भी गाफिल ना कर देण। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए ना गाफिलां दूर रहे। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बड़ियां खूबसूरत गल्लां फरमाउंदे ने। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि पस्त ख्याल, आवारा मजाज और फाश लोगों तो दूर रहो। और सिर्फ रज़ाए मौला वास्ते नेक अमाल दी लगन रखो। ते अल्लाह सोने दी इताअत विच लोकां दी नाफरमानी हो जाए तो कोई गल नहीं, लेकिन लोकां दी इताअत दे विच अल्लाह दी नाफरमानी ना होवे कदे भी। तो वह बेहतरीन तरीका यही है कि इंसान जो ना गाफिलां लोगों तो दूर रहे। जिन्हें भी जिन्होंने कल्ब बीमार है, मुर्दा है, दुनिया तालब है, क्योंकि नफ्स परस्त लोग है और ही नफ्स उमारा ही इंसान को तबाह बर्बाद करता है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि नफ्स की हर ख्वाहिश को कतल कर दिए ला दी तलवार ना, सही नफी इसबात हासिल करिए और कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाइए हमेशा ले। अल्लाह सोने की बारगाह च दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने अस बड़े हकीर पुर तकसीर खत्मकार माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है ते अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाई, कुरान ते इस्लाम नूं गलबा अता फरमाई, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।